जम्मू से एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़ा एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया है। नागरोटा टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ हुई है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की थी सुरक्षा बलों पर। आतंकियों की फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों को आतंकियों को ट्रक से जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये एनकाउंटर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ट्रक को धमाके से यहां पर उड़ा दिया। तस्वीरें यहां पर आपके सामने आप देख पा रहे हैं जब धमाका कर इस ट्रक को उड़ा दिया गया था। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर आपके सामने। ट्रक आपको सर रक्षक भेजो इधर। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने देखिए। 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। देखिए सुबह बताया जा रहा है 5 बजे का वक्त था जब यहाँ पर ये पूरी की पूरी खबर जो है वो निकलकर सामने आई थी। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि आतंकी जो है वो ट्रक में छिपे हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर छानबीन शुरू की गई थी तो उसी दौरान आतंकियों ने ट्रक के अंदर छुपकर फायरिंग यहाँ पर शुरू कर दी। सक्रियता यहाँ पर सुरक्षा बलों ने दिखाई थी और वो आतंकी जो ट्रक में छिपे हुए थे उन्हें बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि जंगल का पूरा आसपास का इलाका यहाँ पर लगता है। अगर ये आतंकी बाहर निकलते, भागने में कामयाब होते तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी और ये मुठभेड़ जो है वो और ज्यादा लंबी चल सकती थी। इन आतंकियों को मारने में सुरक्षा बल कामयाब यहाँ पर रहे। तस्वीरें यहाँ पर इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव। बिल्कुल आपको बता दें कि खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हर नाके पर आने जाने वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था जिसमें इन आतंकियों को रोका गया, ट्रक की चेकिंग की गई और जिसके बाद इस ट्रक को उड़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का घाटी में सफाया किया जा रहा है। और इसी बीच देखिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह की ओर से बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा कि नगरोटा में जैश के आतंकियों से मुठभेड़ यहां पर हुई थी। साम्हा सेक्टर से ताजा घुसपैठ में पाकिस्तान से ये आतंकी आए थे और गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ग्रेनेड फेंका गया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका था। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं और अजय डांडियाल हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, अब डीजीपी का बयान आ गया है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और इससे पहले ही जैश के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी। तो पाकिस्तान लगातार इन्हें घुसपैठ कराने की फिराक में है, कवर फायर देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई जाए, उसे लगातार नाकाम किया जा रहा है। ये आतंकी जो ताजा जो मारे गए हैं, ये जिन आतंकियों को बन टोल प्लाजा पे मारा है सुरक्षा बलों ने, जो ट्रक में सवार होकर कश्मीर जाना चाहते थे, ये सांबा सेक्टर से घुसपैठ कर इन्होंने की हो सकती है। इसकी जानकारी जो है वो हमें मिल रही है। डीजीपी ने ये बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके इस तरफ आए और उसके बाद इस ट्रक की मदद से इनकी मंशा जो है वो कश्मीर पहुंचने की थी। मगर सुरक्षा बलों को इसकी जैसे भनक लगी, वहां पर बन टोल प्लाजा पे जैसे चेकिंग हुई और उसी दौरान इन्होंने एक हथगोला जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और सीआरपीएफ के नाके पर फेंका, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, मोर्चा संभाला और कुछ ही घंटों की मुठभेड़ के बाद इन आतंकियों को मार गिराया है। मगर देखना यह होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान इस पूरे खूनी खेल को खेलने में लगा हुआ है कि लगातार चुनावों से पहले घुसपैठ करवा के कश्मीर में हालात खराब किए जाएं, लगातार सिविलियंस कैजुअल्टी करने की कोशिश की जाती है। एलओसी के पार 250 से ज्यादा आतंकी बैठे हैं जिनको घुसपैठ करवाने की पाकिस्तान की मंशा यहां पर है। मगर सुरक्षा बल लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान कोशिश की जा रही है कि जो अस्थिर करने के प्रयास पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं उनको लगातार नाकामयाब यहां पर किया जाए और किया भी जा रहा है। अजय, मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? अभी फिलहाल क्या अपडेट है?
हाँ, बिल्कुल सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता है इस पूरे इलाके को क्लियर करना। यहाँ पर अगर कोई विस्फोटक है या कोई आतंकी छुपा है उसको ढूंढ निकालना है, उसको खत्म करना है। और बड़ी बात यह है कि आतंकी जिस ट्रक में सवार थे उसे जो है एक यूबीजीएल ग्रेनेड की मदद से उड़ा दिया गया था, और उसे उड़ाने के बाद उन आतंकियों की बॉडी जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुई होंगी, उसको वहां से रिकवर करना है। हथियार अंदर गोला बारूद जो ट्रक में सवार था उन आतंकियों के पास, उसे रिकवर करना है, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा। अजय, जरा ये बताइए, जिस ट्रक में आतंकी सवार थे उस पर जम्मू कश्मीर की नंबर प्लेट है, कश्मीर का ही वो ट्रक बताया जा रहा है, तो उसका ओनर कौन था, क्या ये कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी ये जांच का विषय है कि क्योंकि अभी पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं रहती है कि इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए, सारे टेररिस्ट मर जाएं और वहां से रिकवरी हो जाए। उसके बाद जांच का विषय होता है ट्रक कहां का था, मगर ये यकीनन ये माना जा रहा है कि ये ट्रक जो है कश्मीर का था और ये यहां पहुंचा था। अगर अभी मौजूदा ताजा स्थिति की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस वक्त हम उसी बन टोल प्लाजा के आसपास हैं, और ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मीडिया तक को आगे आने जाने की अनुमति नहीं है इनकाउंटर स्पॉट पे, क्योंकि वजह बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से कोई सिविलियन कैजुअलिटी हो, इसका पूरा ख्याल रखना सुरक्षा बलों का वो है दायित्व बनता है, और उसी चीज को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। और अगर बात की जाए इस पूरे इलाके की, तो उस पूरे इलाके में 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ जो आगे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा ट्रूप्स को वहां डिप्लॉय किया गया है, ताकि आसपास के जो गांव हैं वहां से किसी तरह की मूवमेंट इस तरफ ना हो, ताकि कोई भी अगर आतंकी वहां से स्लिप करके कहीं जंगल में छुपा हुआ है तो वो किसी तरह का नुकसान पहुंचे। अच्छा अजय, यहाँ पर रिहायशी इलाकों की अगर हम बात करते हैं, पूरा जंगल का इलाका है, आपने पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाई है। रिहायशी इलाका कितना दूर है, कितने आसपास गांव हैं, लोग रहते हैं? देखिए, जिस जगह एनकाउंटर हुआ है वहां से लगभग मैं कहूंगा कि 1 किलोमीटर दूर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना का जो है वो नगरोटा कैंटोनमेंट का एरिया शुरू होता है। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में 2 एनकाउंटर पहले भी इस इलाके में हो चुके हैं, इस बन टोल प्लाजा पे। उसके साथ साथ नगरोटा सैन्य कैंप को जो है वो आतंकियों ने टारगेट किया था कुछ साल पहले, तब भी हमला किया था। जिस तरह से ये सिविलियन इलाके की बात की जाए तो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर कुछ दुकानें हैं, कुछ घर शुरू हो जाते हैं। तो सिविलियन इलाका आसपास ही है इसके। यकीनन वहां पर आतंकी वहां से अगर स्लिप हो जाते, इस ट्रक से निकलकर अगर भाग गए होते तो सिविलियन इलाके में पनाह ले सकते थे या उनको होस्टेज बना सकते, क्योंकि इससे पहले ऐसी घटना यहां पर हो चुकी है। तो यकीनन ये बड़ी अलर्टनेस है सुरक्षा बलों की कि आतंकियों को वहां से निकलने नहीं दिया गया। मगर एक चूक भी जरूर माना जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकी घुसपैठ करते हैं, जैसे डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है। और उसके बाद बन टोल प्लाजा जो लगभग 50 किलोमीटर का स्ट्रेच बन जाता है, वहां तक ट्रेवल करके जाते हैं। कहीं नाका है, जम्मू शहर के बीचों बीच से ये होकर निकले होंगे। तो ये यकीनन एक बड़ा सवाल है कि कैसे ये चीजें हो गई, मगर वो जांच का विषय है। प्राथमिकता ये है कि अच्छी खबर ये है अभी कि इन आतंकियों को मार गिराया गया है। बिल्कुल अजय, जरा ये भी बताइए, खबर है कि जम्मू कश्मीर के 2 जवान भी घायल हुए हैं जो कि पुलिस के जवान हैं, उनकी फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, ये जो 2 इंजरीज जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की हुई है वो इनिशियल फेज में हुई है, जब आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था। क्योंकि उस वक्त वहां सर्च ऑपरेशन के लिए तलाशी लेने के लिए ट्रक के पास गए और आतंकियों ने इन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। उसी दौरान ये जख्मी होते, तुरंत इनको अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि इनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। चलिए, बहुत रात की बात है, यहाँ पर अजय की स्थिति खतरे से बाहर उनकी बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।